सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ गया सर। थोड़ी सी कम है। अभी कैसी है? सो यू हैव सीन दिस। सन के साथ शैलपुत्री आती है, मतंगी और बुध आते हैं। मून के साथ ब्रह्मचारिणी, भुवनेश्वरी और वराह अवतार आते हैं। मरकुरी के साथ चंद्रघंटा आती है और षोडशी और कल्की आते हैं, दैट इज थ्री। वीनस के साथ कुष्मांडा, लक्ष्मी, मत्स्य आते हैं। मार्स के साथ स्तनमाता, बगलामुखी और कूर्मा आते हैं। जुपिटर के साथ कात्यायनी, तारा एंड राम आते हैं। और सैटर्न के साथ में कालरात्रि, काली और कृष्ण नंबर सेवन। राहु के साथ महागौरी, चिन्मष्ठा एंड परशुराम। परशुराम। और केतु के साथ में धूमावती, सिद्धरात्रि एंड वामन अवतार। दीज आर द 40 नेम्स। लगन के साथ भैरवी, दुर्गा और नरसिंह अवतार। These are the 40 names. You have gone through it. Now we will move to the next chapter, predictions. You have also gone through this कि अगर फर्स्ट हाउस सक्सेस का है तो सेकंड हाउस किसका होगा? मनी का होगा। बोलिए सर। थर्ड हाउस जो है मेंटल इंक्लिनेशन का है। मेंटल इंक्लिनेशन ड्यू टू मनी, फोर्थ हाउस। बोलिए। मेंटल इंक्लिनेशन ड्यू टू मनी, फोर्थ हाउस। पैसों को लेके कैसा रुझाव रहेगा उसको देखने के लिए 3 = 4 देखेंगे। नाउ द गेम अराइजेस टुडे कि हमें ये फंडामेंटल्स कैसे देखने हैं। आई टोल्ड यू आई विल ट्रेन यू इन 10 क्लासेस, 15 क्लासेस। टुडे इज अवर थर्ड क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? बिकॉज 2 क्लासेस इट वॉज ऑन 1 and 2। ऑन 30 you paid half amount, but 2 classes and we have done a lot. We have crossed a lot. I told you 10 days are sufficient. Then we will go for consultations. You can bring your own consultations. I will bring my consultations. You can bring your family. You can bring your relatives. Whatever you want to do, you can do. Okay. So we will move to consultation only on the 15th day. 15 days are sufficient to learn astrology if we are doing 2 hours a day. In 1 month, we will be over and you will be an expert. So today हमें आरबीए होररी तो आपको ये खोलनी आती है ना वेबसाइट, ये लिंक है ना आपके पास? कुछ नहीं करना। हाँ, खोल लूंगा। ये गूगल ही है, मैं गूगल पे गूगल टाइप कर रहा हूँ। विजय धातेकर। अरे वाह। तो इसके अंदर जाके लिखना है आरबीए होररी। तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, सबसे ओपन का है। मैं इसी भी लिंक पे विजिट करता हूँ तो मेरे में जल्दी खुल जाता है। हम्म। ठीक है। तो ये एक चार्ट खुलेगा। तो इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि अभी का नेटिव है। गिव मी अ रैंडम होररी नंबर so that I can predict some future events for you. Give me a random horary number 1 to 249. वन। कहाँ से कहाँ तक सर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज, पता नहीं क्या हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? 249। 10। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना।
बट आपकी वॉइस जो है ना बहुत कम आ रही है, 1 से लेके 249 हेयर, अप टू हेयर 249। गिव मी अ कोई रैंडम भी चूज कर नंबर। दो, कोई भी चूज कर दो। यू हैव टू चूज। 240। एक सेकेंड, मेरे को आज ये ईयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे, बस रिकॉर्डिंग हो जाए। आई डोंट नो ईयरफोन्स के साथ में रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी। मैंने कम करी हुई है शायद। तो वॉइस ही नहीं बढ़ा पा रहा, कैसे बढ़ाती है? सुबह तो ठीक आ रही थी, विंडोज के साथ तो नहीं होता ये। लेट मी चेक वॉल्यूम। मैंने वॉइस कम की होगी, बट मेरा पीसी बहुत ज्यादा हैंग करता है, अभी भी हैंग कर रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक बार चेक करो सर। मेरी वॉल्यूम तो फुल है। बस फिर चल रहा है। आपकी वॉइस कम क्यों आ रही है फिर? आपको वो आपके जो स्पीकर्स हैं उसमें से वॉल्यूम कम आ रही है। यहाँ कुछ तो मैंने सुनाई भी नहीं दे चेक रहा किया, मेरे सही को। था। अब बोलना अभी आ रही कुछ। होगी आपको, अभी आ रही होगी आपको सही। अभी आ रही होगी आपको सही। ईयरफोन्स में ठीक आ रही है, बस ये रिकॉर्ड हो जाए मीटिंग। डू सम अल्टरनेटिव। ये जा क्यों नहीं रहा? जाना यहाँ से। वार्निंग आ रही है। सर आवाज आपकी बीच में ना बंद हो रही है। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, दैट आई एम डूइंग इट, पर ये आ नहीं रही। ये मेरे को दिखाई दे रही है। हाँ, अब मेरे को वॉइस आ रही है। ये इनपुट लेवल दिख रहा है आपको? इनपुट लेवल तो ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, वॉल्यूम फुल है। हाँ वो आएगी अभी आपको, आपके ना स्पीकर में थोड़ा सा आवाज कम है। ऐसा ना हो। सुबह मैंने क्लास ली, 2 से 4 तो ठीक आ रही थी। लेट मी प्ले सम वीडियो। मांगा। अब ठीक है। हाँ, now give me a horary number. I am asking again, sorry, but you were not audible because of my system failure. Now give me a टू random horary टू number. 240 240। What is happening today? क्या हो रहा है? It is not coming to 240। हो गया। यहाँ पे प्लेस जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है वो प्लेस चलेगी। आई एम इन दिल्ली।
यहाँ पे साउथ दिल्ली डलेगा. नाउ वी आर कमिंग टू प्रिडिक्शंस. ओके, सी, in this chart, you have to see the placement of planets that you are very well aware of. In the first house, four planets are sitting together right now. In the first house, four planets are sitting together, excluding Neptune. In the second house, Sun is sitting. In the third house, Jupiter. Uranus को exclude कर दो. Fourth house is not there. No planet is there. Fourth house is there, but no planet is there. In the fifth house, Moon and Mars. In the sixth house, no planet, but Leo sign. In the seventh house, it is Ketu. In the eighth house, it is no planet. 9, 10 empty. 11th house and 12th house empty. So this is going to be your Kundli. So it is showing Kal Sarpa dosha, but it is nothing like that. कि सांप ने पूंछ निकल ली या उसने उसकी पूंछ निकल ली. तो दिस इज योर कुंडली. ओके, दिस इज योर कुंडली राइट नाउ फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. नाउ वी हैव टू चेक आउट राशि नंबर्स. ऑलवेज रिमेंबर, in the kundali, this is always Aries, one number. This is Taurus. This is तो वन नंबर तो Gemini. लेफ्ट वाला होगा ना? हाँ जी, अच्छा, यहाँ केपी. अच्छा, this is केपी में तो always हाउसेस. हाउसेस मूव करते हैं साउथ इंडियन चार्ट में, और नॉर्थ इंडियन चार्ट में राशिज मूव करती है. दिस इज फोर्थ राशि. दिस इज लियो. दिस इज वर्गो. सिक्स्थ राशि. दिस इज सेवेंथ राशि लिब्रा. दिस इज एट्थ राशि स्कॉर्पियो. दिस इज नाइन सेजिटेरियस. दिस इज 11, सॉरी 10th कैप्रिकॉन. 11th is Aquarius. एंड दिस इज 12th जिसके अंदर पीसीज है. ठीक है, दिस राशि एंड दिस राशि, इनके जो लॉर्ड होंगे वो होंगे मार्स. सेकंड एंड सेवन ऑलवेज वीनस. थर्ड एंड सिक्स मर्कुरी. फोर्थ इज मून. सिक्स्थ इज सन. पहले सॉरी आप फॉर माई बैड फर्स्ट. राइटिंग. तो फर्स्ट और एट का क्या होगा? फर्स्ट और एट का मार्स. मार्स. सेकंड और सेवंथ का? मार्स. वीनस. जुपिटर. वीनस होता है. और इसका मर्कुरी. थर्ड और सिक्स का मरकरी. फोर्थ का मून. फिफ्थ फिफ्थ का का सन. सन. 9 और 12 जुपिटर. ठीक है. 9 और 12 जुपिटर. 11 and 10 are always Saturn. Understood? बैड राइटिंग है मेरी, क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है. ठीक है, पढ़ सकते हो आप इसको अच्छे से. हाँ. 1 and 8 इसको लिख लो. 1 and 8 are always Mars if you have a writing pad. 2, 7 Venus. 3, 6 Mercury. 4 Moon. 5 Sun. 9 and 12 Jupiter. 10 and 11 Saturn. Understood? अब यहाँ पे बताओ, मार्स की राशि कौन कौन सी होती है? क्या आप बता सकते हो? इफ यू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ 12 राशिज. एक एक मिनट सर.
मार्स की राशि में कौन से हाउसेस बैठे हैं? कैन यू टेल मी? स्कॉर्पियो है तो, हाँ जी। एक स्कॉर्पियो है, एक स्कॉर्पियो है, एक एरीज है। तो मार्स और एरिस की राशि में कौन से हाउसेस बैठे हैं? उसमें लिखा हुआ है 2 and 9, नहीं। रोमन नंबर में। हाँ, ये तो हमारी उसमें हो गया ना, मार्स की उसमें ठीक है, एरीज और इस वो बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो बैठा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड सर। हम्म। नाउ यू हैव टू टेल मी बिफोर वी मूव टू प्रिडिक्शन। टेल मी हम्म। सन की राशि में, सन की राशि कौन सी होती है? लियो। लियो की राशि में कौन सा हाउस बैठा हुआ है? चौथा हाउस है। चौथा है या छठा है? एक छठा हाउस नहीं। ए, क्या आपने क्या बोला, सन की राशि में? सन की राशि में पांचवा कौन है। सा हाँ ठीक है, हाउस छठा। बैठा हुआ है? प्लैनेट हाउस छठा बैठा हाउस है। हुआ है। छठा छठा हाउस है। हाउस, ठीक है। जुपिटर की 12th नंबर राशि में कौन से प्लैनेट और कौन सा हाउस बैठा हुआ है? 12th नंबर राशि में, जुपिटर की राशि जो 12th नंबर पे आती है, उसमें कौन से प्लैनेट और कौन से हाउस बैठे हुए हैं? उसमें फर्स्ट हाउस है, और मरकरी, वीनस, सैटर्न और राहु है। Exactly. This takes a minute to understand. This takes a minute to understand. But you need practice or you will forget. This takes a minute. It is very easy to understand. Venus की राशि, I will ask you, टॉरस में कौन सा हाउस बैठा हुआ है? थर्ड हाउस है। कौन थर्ड हाउस है? ठीक है। और लिब्रा में कौन सा ना दूसरा, एट्थ हाउस हाउस है। नंबर, एट्थ। मनी विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन और नॉट? दूसरा दूसरा कौन है? नहीं होगी सर। बट इन द साइन ऑफ वीनस देयर इज 8th हाउस, दुष्टाना हाउस। 6, 8, 12 are Dushtana. Venus is accommodated by 8th house. Money will be a problem for this person for a period of time. And this belongs to you. This chart belongs to you. Money will be a problem for you for a period of 3 to 6 months. A certainty will be there. Money will not be regular. Some kind of ups and downs you are going to face in your life because Venus, the planet of money and will, is showing 8th house. But will this person get inheritance due to Venus? आइडिया नहीं Venus, है। 8th house is for inheritance. And Venus is हम्म। accompanied by 8th house. हाँ, मिल जाएगी। Inheritance मिलेगा। इनहेरिटेड मनी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जायदाद या फिर कुछ ऐसा जो कि कोई ऐसी वेल्थ हो। वीनस इज बिलोंगिंग टू लक्ष्मी, सॉरी, वीनस बिलोंग्स टू लक्ष्मी। तो कुछ ऐसा जो कि लक्ष्मी से जुड़ा हो और वो पुश्तैनी जायदाद तो पुश्तों को आता हो हमारी, और वो हमको मिल जाए। दिस इज वन मेथड टू लर्न बाय यूजिंग वेदिक एंड लाल किताब। दिस इज वन मेथड टू लर्न। इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। नाउ इसको मैं डिलीट कर दूं अगर आपको समझ आ गया हो तो। नाउ सी, इन द साइन ऑफ मून, इन द साइन ऑफ मून, विच हाउस इज सिटिंग? एक मिनट सर। चौथा। इन द हाउस ऑफ मून, इन द साइन ऑफ मून, विच हाउस इज सिटिंग?
एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार. Which house? Fifth house. Fifth house and planet Moon and Mars. in the house of moon. Sorry, in the sign of moon. Sorry, in the sign of moon, moon is sitting. So relationship with mother is going to improve for this person by any sort Yeah. of means. Don't say Okay. relation is going to improve. Say by any sort of means, relationships are going to improve. By any sort of means. Write a तो condition लड़ाइयाँ भी in your prediction. लड़ाइयाँ भी तो होंगी मार्स के बीच में. Battle will be there. Battle will be there. Right? लड़ाई तो होगी. Battle will be there. But protection will be also there. लेकिन ये दिग्बली हो जाएगा ना, अपने ही घर में मून आ गया. हाँ, मून की राशि है ना, दिग्बली हो जाएगा ये. अपने घर में नहीं, अपने साइन में. अपने साइन में ही है. अपने साइन में. It is a good thing. Where is the placement of sun for this person? Sun is little far away. Sun is in the second house. Money will again be a trouble for this person because sun is sitting. Sun belongs to enlightenment. This person will try to enlighten himself with regard to money. Money will be also a trouble for this person because sun is sitting in the second house, house of money. This is one way. Lal Kitab and Vedic. ठीक है, दिस इज वन वे. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट वे कि प्लैनेट्स को देख के हम कैसे पता लगाते हैं. बट नाउ वी विल लर्न अनदर फैशन. वी वांट टू नो द कंडीशन ऑफ द फोर्थ हाउस. Moon is in his own sign, but we want to know the condition of the fourth house. How fourth house is going to give? Nothing we have to do. We have to check fourth house here, and I have to delete this first. And the sublord of the fourth house. There is no planet in the fourth house. It doesn't mean the result will not come. Result will come. अब देखो, फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड बताओ कौन है. राहु है. सबलॉर्ड सैटर्न भी है. अच्छा, सब लॉर्ड सैटर्न है. सैटर्न है. नक्षत्र स्वामी राहु है और सबलॉर्ड सैटर्न है. Now we have to find the signification of Saturn. Will this person, मतलब you will be able to accumulate house benefits, घर धीरे का धीरे सुख, धीरे धीरे. या फिर नहीं. अड़चन नहीं आएंगी. अड़चन नहीं आएंगी. नहीं आएगी अड़चन. बट लेट अस से व्हाट प्लैनेट हैज टू से इन दिस मैटर. It is just practice, but because you have given this horary number 240, it belongs to you. This chart belongs to you. ठीक है. This is Prashna Kundali. Horary Prashna Kundali. Now you have to check the position of the Saturn. Where is Saturn sitting? फर्स्ट हाउस. Which house? फर्स्ट हाउस. First house. Saturn is sitting in the first house. 4 is equal to 1. 4 is equal to 1. Saturn क्या ऑक्युपाई कर रहा है? 11th हाउस और 12th हाउस बिकॉज ऑफ साइन लॉर्ड. साइन लॉर्ड है ना वो 11th और 12th का. 10th 11th है ना. हाँ, 11th और 12th का साइन लॉर्ड है ना सैटर्न. है ना. तो हमारे पास क्या आया? 4 is equal to 7. Sorry, 11, 12 and 1. हमारे पास ये आ गया. 11th house means fulfillment, winning, gains. This person is going to win, fulfill, and accumulate gains in his life. Now check out the placement of the 11th house from
the fourth house. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eighth house. फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस हुआ 11th हाउस, मतलब some sort of trouble is also going to come for this person because 4 is equal to 11. 4 is equal to 11 is not always good. 11 is good. 11 will give gains, winning, fulfillment, है ना, satisfaction. ठीक है, but 11th house is 8th from the 4th. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8th house. It means slight obstacles this person is going to face. ठीक है. Second 12th house. 6 and 12 are 6 and 12, these are bad houses. So this person is going to face some kind of spiritual growth. ठीक है, but delayed growth. He will take time to manifest. Why so? Because Saturn is a delay maker. Saturn is occupying 11th house and 12th house by ownership. So this person is going to face some delays in the spiritual growth or some delays in his love life. Because Saturn is also for romance, love. Because Krishna is there. Saturn के साथ में कृष्ण आते हैं ना, मैंने आपको दिखाया था अभी चार्ट खोल के जब स्टार्टिंग करी थी. Saturn के साथ कालरात्रि, काली और कृष्ण आते हैं. The romance will also be there, but certain delays will be there. Outcome will be delay. Now 4 is equal to 1 is coming. Now one will say that this person is ruled by Bhairavi, Lagna. This person is going to be very strong when it will come to house matters. This person is going to play an edge when it will come to house matters. This person is going to accommodate everyone in his house because 4 is equal to 1. 4 is equal to 1 matlab everyone together. He is going to bring forward each and everyone in the society. So 4 is equal to 1. So it is good. बट फोर्थ हाउस से फर्स्ट हाउस को देखो तो कौन सा हाउस होता है? 10th हाउस होता है. तो 10th हाउस इज फॉर प्रोफेशन. तो 4 इज इक्वल टू 1. 4 से 4 को अगर लगना मान लो तो 10th हाउस जो हो जाएगा प्रोफेशन का, फर्स्ट हाउस प्रोफेशन का हो जाएगा. तो दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो. दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम home also. Are you able to understand? These are, everything is interlinked. Now 4 is equal to 11, 12 and 1. Check out the position of planet in the first house. First house is crumbled. Let me put my charger on first. First house is in trouble because more than 4 planets are sitting there. And according to Lal Kitab prediction, if more than 3 planets are sitting, they create a havoc. It can create a problem in person life. So Lagna is in trouble. Lagna is overruled, not ruled, overruled by Rahu, Saturn, Venus and Mercury. So at this phase of life, this person, if he is doing to start something from home, he is surely going to get, because Lagna is very powerful for this person. Lagna में बहुत सारे ग्रह आ गए. But at the same time, Rahu is there. That means division. Everything will come in division, some kind of assortment. Saturn is there. Love will be always specified in his life. He is going to be a romantic person, not a shallow one. He is going to be kind, generative, humorous. Every kind of quality is going to come in this person because of Saturn. But Rahu is also there. That means division. Saturn and Rahu conjunction. Now see Saturn with Venus. First house is overpowered by Venus. 4 is equal to 11, 12, 1 आया ना. तो 1 जब आएगा तो 1 आने से इस पर्सन के पास सब कुछ होगा. सब कुछ होगा. 1 में वीनस आ रहा है, मतलब अगेन लव, रोमांस, पीस,
है ना, लक्ष्मी। एंड वीनस के साथ में आती है कुष्मांडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 = 11, 12, 1, बस यही याद रखना है हमें। वीनस के साथ में आती है कुष्मांडा, सी, कुष्मांडा एंड मत्स्य अवतार। तो कुष्मांडा इज अ देवी, दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग। Lagna is going to be a new beginning for this person. Again, the placement of sun is in the second house. Again, the placement of the sun is in the second house. This means enlightenment, new beginning, new sort of things in his life, and enlightenment. This is how we do the prediction of the fourth house. Are you able to understand, or I shall repeat? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, देखो, I will take another 5 minutes to repeat everything because it was too much. See, we have to check for any house for this person. Let us check fourth house. हमें फोर्थ हाउस का सबलॉट चेक करना है। इन दिस केस इट इज सैटर्न। सैटर्न हमें कौन कौन, सैटर्न की ओनरशिप देखो, सैटर्न की ओनरशिप 11-12 में है और वो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सैटर्न जब 11वें घर में बैठा है तो कोई प्लैनेट नहीं है, 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वहां से सिर्फ सैटर्न की ही प्रिडिक्शन होगी। तो वहां से सिर्फ सैटर्न की ही प्रिडिक्शन होगी। बट जो इसका फर्स्ट हाउस है उसमें कौन कौन से प्लैनेट साथ में आ रहे हैं, क्योंकि फोर फोर का सब, फोर फोर इज इक्वल टू, हमारे पास है 11, 12 एंड 1। तो फर्स्ट हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो है सैटर्न राहु, सैटर्न वीनस, राहु वीनस, मरकुरी राहु, मरकुरी सैटर्न, and Mercury Venus. Understood? These can be the possibility for this person. Now check. Saturn में कृष्ण आते हैं और राहु आ रहा है, तो when first house is coming and it is accommodated with these many combinations, so Saturn and Rahu is going to play a vital role in person's overall growth. Rahu is division. Saturn is saying that I will give love, compassion, all these feelings, plus a little bit delay, है ना? तो delays and divisions, Saturn, Rahu. Saturn is again love, love. You can say Saturn is love, struggle, struggle, and Venus is money. Money will come out of struggle. Rahu and Venus. Rahu is a planet of division with Venus. Money will be come in an unsorted manner. It will come in divisions. Mercury and Rahu. Mercury is a planet of diplomacy and Rahu is a planet of division. Again, some sort of struggle. So some sort of struggle and division will be there for this person. Some sort of divisions and trouble will come to this person because of his diplomacy. अपने बारे में सोचने के कारण कुछ trouble आ सकती है. Remedy is this person should not think about himself. Much about himself. He should think about himself, but much about himself. Condition जरूर लगाना prediction में. Think about yourself, but don't think much about yourself. With Mercury and Saturn, Mercury is very मतलब bright planet क्योंकि वो सन के पास में है। और मतलब सैटर्न इज अ पर्सन जो रोमांस देता है, काइंड ऑफ रोमांच देता है जिंदगी में, आसान में बोलूं तो मतलब काफी रोमांच आने वाला है इसकी जिंदगी में। सैटर्न इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन दिस पर्सनस लाइफ। ठीक है, और ये इनकी डिग्री देखो ना, 3 डिग्री 60 डिग्री। अभी इनको टाइम लगेगा, इनको 1 महीना और लगेगा मरकुरी और वीनस को अलग होने में।
तो सैटर्न राहु तो साथ रहने वाले हैं काफी लंबे टाइम तक, और सैटर्न आगे जाता है और राहु पीछे आता है। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सैटर्न इज आगे जाएगा और राहु पीछे वाले डायरेक्शन में आता है, मतलब वो रिट्रोग्रेड ही चलता है हमेशा राहु। ठीक है। मरकुरी वीनस, बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेसी ही कैन अर्न वेल्थ। दीज आर द प्रिडिक्शन फ्रॉम द फोर्थ हाउस, फ्रॉम द हाउस ऑफ हाउस फ्रॉम द हाउस ऑफ हाउस। जो घर है, घर के परिणाम स्वरूप साधक के जीवन के लिए हमें ये सारी गणनाएं मिलती है। इट इज इजी। नाउ इजी यू तो हैव है टू टेल लेकिन मी। हाँ जी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बस थोड़ा करने में। हाँ, ठीक है। वी विल डू इजी प्रैक्टिस। तो है। हमारे पास अभी 1.5 घंटा और है। 1.5 घंटा हम हम्म, प्रैक्टिस करेंगे। सेट अ नरेटिव फॉर वन हम्म, एंड हाफ आवर, आस्क योर डाउट्स। ठीक है। हम्म, एंड वी विल डू प्रैक्टिस, वी विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 5 to 6 days। हम्म, ओके। इट विल कम टू यू, हम्म, इट इज वेरी इजी। Now we are moving to predictions. Now see हम्म, the placement of the second house. हम्म, सबसे पहले सेकंड हाउस का हमें सब लॉर्ड देखना है। ठीक है। ठीक है। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है। एक मिनट, हाँ। अब जुपिटर की प्लेसमेंट देखो, 10 and 1। अगेन जो सेकंड हाउस है बहुत सारी प्रिडिक्शन ला रहा है इस पर्सन के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज नहीं, सैटर्न मस्ट अप जुपिटर है विद ना सब लोग। प्लैनेट। हाँ जी। जुपिटर रहेगा 9 और 12 में। 9 और 12 में मतलब 10 और 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नहीं, नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां है। 12वें में पहला घर है, 9वें में 10वां घर है। 10वां ऐसे जाएगा ये। सी, दिस इज फर्स्ट राशि, दिस इज सेकंड राशि, दिस इज थर्ड राशि, दिस इज फोर्थ राशि। मून की राशि में फिफ्थ बैठा है। दिस इज फिफ्थ राशि, दिस इज सिक्स्थ राशि, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट, दिस इज नाइन, दिस इज हाँ, 10th, 10वें में। दिस इज 11 एंड दिस इज 12। हाँ, 10वें में और पहले में आएगा ना ये। तो पहला और 10वां घर आ रहा है नोवा और हाँ, ठीक 12वें है। के हिसाब से। ये, हाँ। इस हाउस को याद रखो, ये हमेशा एरिस होता है। ठीक है। अब 1 मिनट बचा है। तो लेट अस ज्वाइन अगेन एंड वी विल डू विद ईच हाउस, वी विल डू इट विद ईच हाउस द प्रिडिक्शंस। लेट अस ज्वाइन अगेन। ठीक है। हाँ, 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, पानी लेके। हाँ। 5 मिनट में। नहीं, हाँ, कर रहा हूँ, वाटर लेके आ रहा हूँ, वाटर बॉटल। ठीक है, मैं ज्वाइन करके रखता हूँ, आप ज्वाइन करना।